बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ा मसला है कि कुर्बानी को ज़िबा करने का शरई तरीका क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत ही आसानी है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये समझता हूँ कि जिस तरह हम एक 5 से 6 साल के बच्चे को प्यार करके एक लालच देकर उससे कोई भी बात मनवा सकते हैं, इसी तरह हम जानवर को भी प्यार से अगर गिराएं तो वो लगता नहीं है कि वो आगे से कोई हरकत करेगा या कोई एक्शन लेगा, लगता नहीं कि वो ऐसे काम करेगा अगर हम आराम से उसके साथ कोई बर्ताव करें। मगर ना, अगर हम उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आगे से उसने भी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है। तो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का आसान तरीका यह है कि जानवर को गिराते वक्त आराम से गिराया जाए और गिराने के बाद उसका चेहरा किबले की तरफ किया जाए। कुर्बानी का आसान और शरई तरीका यही है कि कुर्बानी के जानवरों को जब गिराया जाए, आराम से गिराया जाए और उसका चेहरा किबले की तरफ किया जाए। हाँ, अगर कुर्बानी का जानवर ही अगर मचड़ जाता है या काबू में नहीं आता तो जिस तरफ मर्ज़ी, अगर जिस तरफ उसका रुख हो गया तो उसी तरफ कुर्बानी के जानवर को उसका मुंह उस तरफ करके कुर्बानी की जा सकती है। और कुर्बानी के जानवर को छुरी फेरनी किस तरह है, देखिए इसके अंदर 4 रगें ऐसी होती हैं कि जो काटना ज़रूरी होती है। अगर इसमें 3 भी काट दें तो काफ़ी है। इसमें सबसे पहले तो एक खाने की नाली होती है, एक सांस की और 2 खून की। इनमें से अगर 3 भी कट जाए ना, एक खून की ना कटे बाकी रगें कट जाएं, तो इससे आपका ज़बीहा हलाल हो जाता है। और अगर इसमें तो 2 कट गई है, 2 रह गई है, तो आपका ज़बीहा हलाल नहीं होगा, 3 आपको काटनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो हमारे कसाई लोग करते हैं कि वो ये है कि 4 रगें तो वो काट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसके हराम मगज़ में नोक मारना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कसाईयों के पास टाइम तो होता नहीं है। एक दिन के अंदर उन्होंने 12 से 13 कुर्बानियाँ करनी होती है। उन्हें बस यही होता है कि जल्दी जल्दी जानवर करें ताकि हमारा अगले नंबर का जानवर भी हम कर सकें। तो इसी जल्दबाजी में वो जानवर का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, बेचारे को मुफ्त में ही अजियत देते हैं। ये बहुत ही बुरा काम है। देखिए, जब जानवर की 3 से 4 रगें कट जाती हैं ना, तो उसका दिमाग एक मैसेज भेजता है जिस्म को कि एक अलर्ट जारी करता है कि जल्दी जल्दी अपने जिस्म से खून बहाना शुरू करता है। तो जब कसाई साहब जानवर के हराम मगज़ में जब वो नोक मारते हैं ना, तो उससे होता क्या कि वो जो कनेक्शन होता है ना, जो कनेक्शन होता है दिमाग और जिस्म के साथ, जो कनेक्शन होता है, जो अलर्ट जारी करता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर का जो खून है उसके जिस्म के अंदर ही रुक जाता है। वैसे तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये मकरूह नहीं है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे जानवरों को अजियत ज़्यादा होती है। देखें, एक जानवर को जो होना है उसने 10 से 15 मिनट में, उसे 8 या 10 मिनट में उसने ठंडा होना है। उसी जानवर को आप 2 से 3 मिनट में नोक मार के उसे क्या हराम मगज़ काट के उसे ज़िबा जब करते हो, उसके साथ अजियत नहीं हो रही है क्या है। तो अगर आप तिबी एतबार से भी देखें, इससे खून के बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखें, खून एक नजासत है। अगर जिस कपड़ों के ऊपर भी गिरे खून तो उससे हमारी नमाज तो नहीं ना होगी। तो इसी तरह जब खून उसके गोश्त के अंदर रह जाता है, खून सारा नहीं निकलता, तो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ हमें लग सकती हैं। तिबी एतबार से हमें बहुत सी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो इसलिए जब जानवर को ज़िबा कर लें तो कसाई साहब को मैं तो ये कहता हूँ कि कसाई साहब को आप पकड़ लें और पकड़ के जिस पटे के साथ आपने जानवर को बांधा तो उसी पटे के साथ कसाई को बांध लें, क्योंकि कसाई रुकता कोई नहीं है। जो मर्ज़ी कसाई के साथ को लो, उसने रुकना कोई नहीं, उसने बस छुरी फेरते चले जाना और आप देखते रहेंगे। तो इसलिए कसाई साहब को आप उसी पटे के साथ बांध लें जिस पटे से जानवरों को बांधा हुआ था। उसे रुकना तो है नहीं, यही रोकने का एक तरीका है। या उसे पहले ही समझा दें कि भाई, अगर तुम्हें ज़िबा करना है 10 से 15 मिनट जो जानवर लेता है ठंडे होने के वो रहे, वरना तू रहने दे, तू ज़िबा ना कर। पिछले साल हमारे लेबर्स के घरों में एक गाय ज़िबा हुई थी। उसमें भी यही हरकत बिल्कुल कसाईयों ने की थी कि उसको ज़िबा करते सारी उसका हराम मगज़ में तो उन्होंने नहीं मारा था, लेकिन जानवर तड़प रहा था और उसकी खाल भी उतारनी शुरू कर दी। यकीन जानो कि आधे जानवर की उसने खाल उतार दी थी और तब तक जानवर तड़पता रहा। और ये बंदा क्या कहे उन लोगों को कि इतनी
دردناک موت دینا کسی جانور کو. دیکھیے آپ اپنی خود سے ہی مثال لگا لیں کہ خدا نہ کرے، ویسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد آپ کے وہ حصے کے ساتھ ہی آپ کی جان نکلے ہی نہیں، آپ کے ساتھ ہی حصے کرنے لگے، ٹانگ علیحدہ کر دیتا ہے، ناک علیحدہ کر دیتا ہے، تو اس سے آپ کو اذیت پہنچے گی یا نہیں؟ اسی طرح یہ جانور کا بھی حساب ہے کہ جانور کے ساتھ ہم نے کس طرح سلوک کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے. اور باقی یہی ہے کہ قربانی کا جانور آپ خود ذبح کریں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ خود ذبح کریں، کسی کسائی کو آگے کرنے کی کوشش نہ کریں، خود ہمت جٹائے کرو، خود آگے ہو کر اپنی قربانی کو خود ذبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قربانی کو خود ذبح کیا کرتے ہیں، تو اپنی قربانی کو خود ذبح کرنے کی کوشش کیا کرو، تھوڑی سی ہمت جٹا لے کرو، کوئی نہیں. لیکن کسائی صاحب کو آگے نہ ہونے دو، کیونکہ اس نے رکنا کوئی نہیں ہوتا، وہ چھری پھیرتا چلا جاتا ہے.